डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। दिए गए यौगिकों के युग्म, मतलब कि ये युग्म है, एक ऑप्शन में दो यौगिक दिए हुए हैं, में से किस युग्म के धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो प्रत्येक में दो धातुएं हैं और उन दो धातुओं के दो यौगिक हैं और इन यौगिकों में पूछा जा रहा है कि किस युग्म में, किस पेयर में धातुओं का जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो मैक्सिमम होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे फर्स्ट में दिया है MnO4 -1 चार्ज Cr2OCl क्रोमियम क्लोराइड। दूसरे में दिया है MnO2 प्लस FeCl3 दिया है, मैग्नीटाइज ऑक्साइड FeCl3 दिया है। सी में दिया है हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन दिया है। इसके साथ दिया है कोबाल्ट ट्राई साइनो कोबाल्ट या कोबाल्टिक थर्ड आयन है। और डी में दिया है टेट्राक्लोरो निकलेट सेकेंड आयन दिया है और ये दिया है टेट्राक्लोरो कोबाल्ट -1 आवेश है, चार्ज है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि किस युग्म में जो धातुएं हैं, जैसे एक युग्म ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, दूसरा फर्स्ट पी ए हो गया, सेकंड पी ए हो गया, थर्ड पी ए हो गया और फोर्थ पी ये हो गया है। इस तरह से चार पेयर दिए गए हैं धातुओं के यौगिकों के। इनमें से पूछा जा रहा है किस पेयर, किस युग्म के धातु की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम होगी। तो इसको देखते हैं किस पेयर में धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होगी। तो सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला लेते हैं। तो फर्स्ट में है MnO4 मैग्नेट आयन और दूसरा है Cr2O Cl2। ठीक, तो इसमें मैग्नेट धातु है, इसमें क्रोमियम धातु है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं अपन कि Mn प्लस का 4O बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक चार्ज है -1 हो जाएगा। Mn की अपनों को निकालना है, इसके नीचे X कर दो, प्लस ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 4 है तो 4 हो गया और -1 कर दिए। तो x बराबर या फिर x -8 इज इक्वल टू -1 हो गया, या x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 8। x की वैल्यू आ गई कितनी? 7। कहने का मतलब कि ये Mn की ऑक्सीकरण हो गई, इसमें MnO4 माइनस चार्ज 1 माइनस चार्ज ये होगा। इसी तरह से क्रोमियम, इसकी कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे Cr प्लस ट्वाइज O एंड प्लस ट्वाइज Cl, इस तरह से। तो ये चूंकि यौगिक है इसलिए बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। क्रोमियम की आपको निकालना है, इसके नीचे x, एक क्रोमियम होते एक x, प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2। एक ऑक्सीजन की क्या होती है? -2 होती है, प्लस यहाँ पर 2Cl 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन -4, यहाँ पर माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो -2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया 0 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई? 6 हो गई। तो फर्स्ट में यहाँ पर इनके नीचे ऊपर लिख देता हूं +7 एंड +6। फर्स्ट की कैलकुलेट हो गई, मतलब फर्स्ट ग्रुप में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी एंड +6 होगी। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है, अगर डायरेक्ट
आपको निकालना आता है तो डायरेक्ट भी ये हो जाएगा। और दूसरी दिया FeCl3, तो किसका निकालना है, Mn की निकालना है, x प्लस का मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू यौगिक है। इसी तरह से इसको कर देते हैं, Fe की निकालना है तो x एंड प्लस का 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ x -3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3। तो FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। ठीक इसको भी सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसकी हो गई, Mn की हो गई, MnO2 में। तो इसके ऊपर लिख देते हैं 4 प्लस, और इसके ऊपर लिखते हैं +3, 2 युग्म हो गए। थर्ड पेयर को चेक करते हैं। थर्ड पेयर में क्या है, Fe हेक्सासाइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो 3 माइनस है, यहाँ पर 3 माइनस है, तो इसको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस पुटअप कर देते हैं। बराबर की तरफ प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस पुटअप कर देते हैं। अब आपको निकालना क्या है, Fe की, Fe प्लस साइनाइड आयन की जो होती है -1 होती है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। x -6 इक्वल टू -3, x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 6, x इक्वल टू हो जाएगा +3। तो Fe की इसमें जितनी होगी +3 हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन में देखते हैं, इसका सेकंड पोर्शन क्या है, कोबाल्ट, ट्राइसाइनो कोबाल्ट है, तो Cn थ्राइज आयन -3, तो -3 को -3 कर दिए, यहाँ पर रख दिए। कोबाल्ट की आपको निकालना है x प्लस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई साइनाइड की -1 होती है, -3 हो गया। x इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा +0, सॉरी ये हो गया 3, ये दोनों कट जाएंगे, x बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर कोबाल्ट की क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। तो अब बचा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन में देखते हैं, टेट्राक्लोरो निकलेट आयन है, तो डी में दिया है निकल Cl4 पर 2 माइनस चार्ज है, तो इसका हो जाएगा, निकल की आपको निकालना है, x प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाय Cl -1 होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा -2, x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो यहाँ पर ये निकिल की हो गई ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर निकिल की फोर्थ में निकिल की कितनी हो गई, +2। इस तरह से फर्स्ट पेयर का, सेकंड वाले का क्या है, कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड, तो Cl चार्ज कितना है -1, तो माइनस वहां कर दिए, और x हो गया +4 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल टू -1, x -4 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस का 4, x इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पर कोबाल्ट की जो होगी वो क्या होगी, +3 होगी। अब देखते हैं कि किसमें हाईएस्ट धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसमें 7 और 6, इसमें 4 और 3, इसमें क्या है 3 और 0, इसमें 2 और 3। तो सबसे हाईएस्ट जो होगा आंसर डियर स्टूडेंट, ये होगा फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है,
MnO4 माइनस 1 और दूसरा क्या है CrO2 Cl2 में ये हो जाएगा 7 और जिसमें क्या है +6। ये आंसर के रूप में प्राप्त हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।